टी में इस तेजी पर भरोसा कितना करना है? क्या बाजार अब भी टेक्निकल ना होके फंडामेंटल नजरिया ज्यादा बयां कर रहा है? इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। केआर चौकसी के देवेंद्र चौकसी बाजार पर विस्तार से अपनी राय देकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इक्विटी इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, ये भी कहा जाता है देवेंद्र जी, और इक्विटी के लिए टेक्निकल ट्रेड्स भी काफी सारे बनते हैं। आपकी तो हर तरफ नजर होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कहावत ये भी है कि हायर रिटर्न्स जो हैं वो फियर और अनसर्टेनिटी के बाद ही दिखते हैं। इस वक्त फियर भी देख चुके हैं, अनसर्टेनिटी भी देख चुके हैं। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से कैसे हैं? ठीक है, गुड आफ्टरनून। मेरा एक ऐसा पॉइंट है कि जब भी मार्केट ने अपना वैल्यूएशन इकोनॉमी के सामने नीचे गिराया है, तो तभी मार्केट के अंदर सब्सिक्वेंट स्टेज के अंदर बाइंग इमर्ज होता है। और ये चीज को मैं नंबर के साथ में बात करूंगा। टुडे द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मोर देन $3.5 trillion. The size of our market wealth is less than $3 trillion, which means that we are putting approximately 15% discount इकोनॉमी की साइज से। इकोनॉमी और मार्केट की वेल्थ दोनों 1:1 रेशियो में नॉर्मली चलते हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज अ ग्रोथ, आई थिंक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिमेन्स। आज मार्केट के अंदर जो गिरावट है और मार्केट के अंदर जो दाम घटे हैं, उसके साथ में जो वैल्यू घटी है, तो वैल्यू घटने के साथ में एक चीज उभर के आती है कि जब ये वैल्यू इकोनॉमी की साइज से लेस देन 1 साइज हुई है, वहां पे बाइंग सब्सिक्वेंट स्टेज में इमर्ज होकर आता है। ये समय भी मेरे ख्याल से ऐसा ही चल रहा है कि जहाँ पे वैल्यूज आर गोइंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, आई थिंक एट लोअर लेवल्स, just because of market technicals are weak, just because derivative market is trading maximum, just because of the fact that global traders are shifting money from India to some other part of the world, उससे इस सबसे फंडामेंटल्स वीक नहीं होते हैं, फंडामेंटल्स आर रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग। मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन कंपनीज विल कंटिन्यू टू रिपोर्ट ग्रोथ इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 15 to 20% on a sector to sector basis. So from that perspective, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो गिरावट है या फॉल है वो फंडामेंटल के अगेंस्ट में है, एंड मे बी आई थिंक सब्सिक्वेंटली आपको इसके अंदर करेक्टिव अपसाइड देखने मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। गुड आफ्टरनून देवेन, एक क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स जो होते हैं बाजार उन्हें कई बार रिस्पेक्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार ये चौथी सीरीज़ होगी जब बाजार एक नेगेटिव क्लोजिंग देके जा रहा है, और ये अपने आप में इस डेटा पॉइंट को हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। किस तरह से इसे रीड करना चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि नेक्स्ट सीरीज़ जो कल से शुरू हो जाएगी, फ्राइडे से शुरू हो जाएगी, अप्रैल सीरीज़, वो बेहतर हो सकती है, या फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो साइड रखनी चाहिए? एक डेटा पॉइंट से बात करते हैं। February 21 के अंदर अंडरलाइंग कैश मार्केट का एवरेज डेली टर्नओवर था 63,000 करोड़। February 23 के अंदर अंडरलाइंग कैश मार्केट का एवरेज डेली टर्नओवर रहा है 21,000 करोड़। दैट मीन्स देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एवरेज डेली टर्नओवर इन कैश मार्केट बाय 2/3। उसके सामने ये सेम पीरियड के अंदर कंपेरेटिव देखे तो ऑप्शंस के मार्केट के अंदर टर्नओवर 210% बढ़ा है, which means that people have been trading and people have not been investing. तो ये एक सबसे पहला डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। दूसरी तरफ ऑप्शन मार्केट के आप एक्सपायरी डे के डेटा देखो तो उसके अंदर जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई है, जनरली एक्सपायरी डे के आसपास शॉर्ट पोजीशन कवर होती है, स्क्वीज होता है और मार्केट बढ़ता है। बट करंटली शॉर्ट पोजीशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आइदर दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू डिलीवरी बेस्ड ऑप्शंस, कि जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस आर गेटिंग कन्वर्टेड टू डिलीवरी, or the short traders are allowing the short positions to get expired on the expiry day at the end of the month. तो ये चीज के ऊपर हम ध्यान देखें तो ऐसा लगता है कि आई थिंक those who wanted to short the market for the month of March for making money in the short term, they've achieved their objective. Starting April, if your market is remaining at a lower base, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले मार्केट के अंदर एक रिकवरी आनी जरूरी बनती है। Thereafter again, if the short sellers want to activate themselves, they will activate. तो ये टेक्निकल पोजीशन का आपको ध्यान में रखना जरूर बनता है, बिकॉज इफ दिस पोजीशन इज नोन, then as a trader, I think for the technical positions that you are doing it, as a trader, you will probably get more clear direction in trading the market. If I'm observing it right and if my analysis is going right, then शायद अप्रैल महीने के अंदर आपको मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने मिलेगी, और thereafter I think if that recovery sustains, then I think view बनेगा अलग से, but till that point of time we'll have to accept it
that this market is right now heading for some amount of mild recovery, at least from now onwards. देवेन भाई, इसी सीरीज के साथ ना आप ये भी देखेंगे कि क्वार्टरली नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। इस बार के नंबर्स को हम बहुत इसलिए ईगरली वॉच कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स का आउटकम आएगा, जैसे ग्लोबल से कितने इम्पैक्ट हुए, जैसे मॉनसून वाला फैक्टर कितना डिस्काउंट करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे वो रीड करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें फिर से क्लब होके आएंगे इस बार के क्वार्टरली नंबर्स पे। आप कहाँ पे बुलिश और कहाँ पे बेरिश हैं सर? तो डिम्पी, मार्केट के अंदर कंजम्पशन का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिख रहा है. Discretionary as well as non-discretionary consumption is continuing, and this is where probably I believe that auto ancillary, FMCG, fast-moving electrical goods segment, even consumer credit lending institutions like NBFCs and some of the corporate banks, उनके लिए मेरे ख्याल से कारोबार काफी हद तक मेरे ख्याल से स्टेबल रहना चाहिए. जहां पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है उसके अंदर कमर्शियल व्हीकल इन ऑटो स्पेस एंड सम ऑफ द सिलेक्ट ऑटो एंसिलरी, ये पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है. यहाँ पे बाइंग इमर्ज हो रही है. आई थिंक नई डिमांड खुल रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सेक्टर डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगा. जो दिग्गज कंपनियां हैं जिसके अंदर फॉरेन ट्रेडर्स का पोजीशन ज्यादा है पोर्टफोलियो के अंदर, वहां पे शायद थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, बट ये मैं मानता हूँ कि ये दबाव के अंदर आई थिंक सम ऑफ द दिग्गज कंपनीज फ्रंटलाइन स्टॉक्स इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स, पार्ट ऑफ निफ्टी एज वेल, आई थिंक वहां पे उनको शायद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए. तो आई थिंक यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर सिलेक्टिव इन द फ्रंटलाइन स्टॉक्स विद द ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव गिवन ऑन द अदर सेक्टर्स. बिल्कुल देवेन जी, ये तो सेक्टर स्पेसिफिक आपका नज़रिया हुआ, लेकिन थीम्स पर भी थोड़ी से आपके आउटलुक हम समझना चाहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए जिस तरह के ग्लोबल हेडविंड्स नज़र आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक पेशेंस तो दिखाना होगा. ऐसे में क्या केपेक्स ओरिएंटेड थीम है वो स्वीट स्पॉट नज़र आती है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां जो हैं उनमें कंसर्न्स दिखेगी, क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट्स काफ़ी हद तक फ्रिजल आउट होते हुए दिखे हैं. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें, वहाँ पर भी मासिव टेलविंड्स नज़र आते हैं. थीम्स कैसे बाजार में आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे? So I think ग्लोबल कंसर्न्स डेफिनेटली रहेंगे और जल्दी समय के नजदीक के समय में वो जल्दी से निकलने वाले नहीं है. फिर भी आई थिंक कोई जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल जो भी एडवर्स सिचुएशन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हुई थी, वहां पे टू व्हीलर का एक्सपोर्ट घटा था. आई थिंक मेरे ख्याल से नाउ दैट एडवर्सिटी इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इनटू देयर इकोनॉमी. So to a greater extent, I think the regular flow of exports of two-wheelers should start from now onwards. So that is one good possibility. As far as the broader theme is concerned, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंजम्पशन के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन एक ऐसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड्स खर्चा कर रही है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री पीएलआई के स्कीम के माध्यम से नए फंड्स इन्वेस्ट करने जा रही है. और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी कमोडिटी के दाम घटे हुए हैं, क्रूड ऑयल के साथ में कमोडिटी के दाम भी घटे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कंपनियों के मार्जिन के ऊपर भी आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले क्वार्टर्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा. सो गिवन दैट सिचुएशन, गिवन द सिचुएशन ऑफ हायर डिमांड, गिवन द सिचुएशन ऑफ कंटेंट कॉस्ट, गिवन द सिचुएशन ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूइंग इन द इकोनॉमी, मेरा ऐसा मानना है कि सम ऑफ द सिलेक्ट कंपनीज व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, or the sectors that we have talked about earlier, they become theme, and that is where probably I think one could keep an eye on to invest. All right, देवेन, ऐसे में जो अभी तक क्योंकि ये भी अप्रोच लग रही थी कि शायद मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आपको वो पहले बॉटम आउट हुए थे, उनमें गिरावट बाद में आई थी, और शायद वहाँ पर एक रिकवरी मोड पहले शुरू होगा. लेकिन जिस तरह से अभी मिड कैप और अब स्मॉल कैप आप इंडेक्स को भी देखें, सोमवार को वहाँ पर भी आप इंटरडे इनफैक्ट 8 मंथ्स के लो पे स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है. तो बाजार में इस वक्त कॉन्फिडेंस, ऑफकोर्स सेलेक्टिव स्पेसेस जिनमें फंडामेंटल स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी वहाँ तो रहेगा, लेकिन अभी ट्रेडर्स कैसे इस फेज को कैसे पार पाएं? अगला एक क्वार्टर अर्निंग्स का भी ट्रिगर रहेगा. मिड कैप आप आईटी इंडेक्स की बात, ऑटो इंडेक्स की बात करें जो अब तक स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, वहाँ पर भी अब वीकनेस दिखने लग गई है. सो ऐसे में ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक और या 2 और क्वार्टर हेडविंड से भरा हुआ रह सकता है? इन अ लाइटर वेन आई वुड से दैट ट्रेडर्स को वैकेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि
मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर इतने टर्बुलेंसेस है तो ट्रेडिंग का माहौल जो है वो शायद इतना कंडीसिव नहीं है। और अगर आप ट्रेडिंग के अंदर कोई भी एक तरफ का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो शायद वो डायरेक्शन आपको अभी मिल नहीं रहा है। ज्यादातर मैं समझता हूँ कि पेन निकल चुका है ट्रेडिंग का, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कॉन्फिडेंटली ये चीज को नहीं दोहरा सकते, बिकॉज ग्लोबली जो ट्रेडर्स ये मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको कितना पैसा वापस यहाँ से शिफ्ट करना है उनका अंदाजा नहीं बन रहा है। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि शायद अप्रैल और मई महीने के अंदर वॉट एवर द सिचुएशन में हैपन, एंड आई थिंक जो भी मार्केट के अंदर सेलिंग आना है वो आ जाएगा। मे बी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो एंड द करंट ईयर ऑल्सो हम शायद मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने जा रहे हैं। तो ये शायद अभी जो करंट मार्केट के अंदर दबाव है, फॉल है, उसके अंदर सिलेक्टिवली आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ट्रेडर के लिए आई थिंक आपको ये चीज के ऊपर दूसरी तरह से देखना पड़ेगा। वंस वी स्टॉप सीइंग द लार्जर अमाउंट ऑफ शॉर्ट बिल्डिंग इन द मार्केट, मेरे ख्याल से दैट वुड बी द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर ट्रेडर्स टू गो लॉन्ग इन द मार्केट। तो वो चीज के ऊपर उनको ज्यादा ध्यान देना बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने समझाया। एक तो ट्रेडर्स को चला जाना है छुट्टी पर, हाँ इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुक रुक के जरूर मार्केट के अंदर बाय करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि शुगर फ्री वाले या घी शक्कर आपके मुंह में कि अच्छा है, आप ये बता रहे हैं कि अप्रैल के हम जब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव नोट से उम्मीद से कर रहे हैं, और जो दिख भी रहा है थोड़ा बहुत डाटा में। बहुत बहुत शुक्रिया देवेन भाई आज समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।